दोस्तों, सीमा पर घमासान मचा है और इस बार भारत ने एक ऐसा दांव चला है कि बीजिंग में बैठे लोग नींद की गोलियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, अब मामला सिर्फ बयानबाजी या कड़ी निंदा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब बात मिसाइलों से होगी। अब सोचिए, वो चीन जो हमारे बॉर्डर के आसपास धीरे धीरे गांव बसा रहा था, फॉरवर्ड बेस बना रहा था, वो क्या करेगा जब भारत 250 ब्रह्मोस मिसाइलों का जाल बिछा देगा? हां, वही ब्रह्मोस जिसकी स्पीड इतनी तेज है कि दुश्मन के रडार तक इसे पकड़ नहीं सकते, और सटीकता ऐसी कि जिस टारगेट पर दागी, बस वहीं पर फुल स्टॉप लग गया। आज इस वीडियो में हम हर एक डिटेल को चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन भाई वीडियो के बीच में मत भागना, वरना जितना मजा है उतना ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाओगे। और हां, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फैक्ट्स भी मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट में जय हिंद लिख दो, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपकी देशभक्ति की डेली डोज देने वाला है। अब भाई, चीन के बारे में एक बात तो सब जानते हैं, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चलता आंख है। हमेशा चालाकी से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, छोटे छोटे इलाकों में कब्जा जमाना, वहां पर गांव बसाना और फिर बोलना कि ये तो हमारा ही हिस्सा था। ये उसकी पुरानी आदत है। पिछले 10 से 15 सालों में चीन ने यही खेल हमारी सीमाओं के पास खेला है। अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो या सिक्किम, हर जगह इसने घुसपैठ की कोशिश की है। अब गलवान घाटी को ही ले लो। 2020 में जब चीन ने वहां घुसने की कोशिश की थी, तब भारतीय जवानों ने वो लाठी डंडों की लड़ाई में ऐसा धोया था कि आज भी चीन को झटके आते होंगे। लेकिन क्या चीन सुधर गया? नहीं, वो फिर से धीरे धीरे अपने इलाके में छोटे छोटे मिलिट्री बेस और चौकियां बना रहा है, ताकि जब कभी मौका मिले वो एक बड़ा हमला कर सके। लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है, अब हम सिर्फ बचाव की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, बल्कि हम पहले से तैयारी करेंगे। और इसीलिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर 250 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर ली है। और भाई, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये है ब्रह्मोस एक्स, दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब चीन सोच रहा होगा, अरे भाई, ये क्या हो गया? पहले भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई करता था, अब ये खुद से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। यही सोचकर चीन के नेताओं के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है। अब जरा सोचो, कोई दौड़ में इतना तेज भागे कि जब तक दूसरा आदमी जूते पहनकर खड़ा हो, तब तक पहला बंदा फिनिश लाइन पार कर चुका हो। कुछ ऐसा ही हाल है ब्रह्मोस एक्स मिसाइल का। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन को इसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिलता। अब चीन की हालत समझो, उसके फॉरवर्ड बेस पर मिसाइल गिरती भी नहीं कि वो समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है और इसका नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर। अब भाई, नदी तो शांति की निशानी होती है, लेकिन ये वाली मिसाइल जब दुश्मन के ऊपर गिरेगी, तब वो शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये पहाड़ी इलाकों में भी ढांसू तरीके से काम करती है। अब चीन को तो पहाड़ों में छिपकर चालें चलने की आदत है, लेकिन ब्रह्मोस एक्स ऐसी जगह से निकलकर वार करती है कि पहाड़ भी इसके रास्ते में नहीं आते। और चीन के रडार, वो तो भाई घाटियों में टकराकर ही फेल हो जाते हैं। अब चीन को ये डर है कि अगर भारत ने ये 250 मिसाइलें अलग अलग इलाकों में तैनात कर दी, तो उसके हर फॉरवर्ड बेस, छिपे हुए कैंप और गांव, सबका एक ही हश्र होगा, तबाही। अब असली सवाल, ये एक्स नेम वाला मिशन क्या है? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे चीन की हालत खराब हो चुकी है? भाई, नाम से तो ये मिशन मिस्ट्री फिल्म जैसा लगता है, लेकिन जो होने वाला है वो बॉलीवुड के एक्शन सीन से भी ज्यादा ढांसू है। सीधा समझो, भारत अपनी वायु सेना और थल सेना को मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाने जा रहा है जिससे चीन की हर चाल पहले से पकड़ ली जाएगी। अब तक चीन बॉर्डर पर धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बसा रहा था, अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था और चुपचाप अपने सैनिकों को वहां तैनात कर रहा था। लेकिन अब उसकी हर हरकत पर भारत की पैनी नजर होगी। एक्स नेम मिशन के तहत भारत बॉर्डर पर हाई टेक सर्विलांस सिस्टम,
ड्रोन नेटवर्क और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। यानी चीन का कोई सैनिक चुपके से हमारे इलाके की तरफ देख भी ले तो वो तुरंत ट्रैक हो जाएगा। और भाई, अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ब्रह्मोस मिसाइल उसे वहीं पर चटनी बना देगी। इस प्लान का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है? अब भारत सिर्फ लद्दाख या अरुणाचल पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि पूरे बॉर्डर को एक मिसाइल शील्ड में बदल रहा है। यानी अगर चीन कहीं से भी कोई चाल चलने की सोचेगा तो उसे हर तरफ से जवाब मिलेगा। अब भाई, जमाना बदल गया है। पहले भारत की नीति थी, पहले हमला मत करो, सिर्फ बचाव करो। लेकिन अब नया भारत कहता है, पहले ही इतनी तैयारी कर लो कि दुश्मन हमला करने की सोचे भी ना। और यही चीज चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। चीन हमेशा से मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर रहा है। कभी बॉर्डर पर ज्यादा सैनिक भेजकर डराने की कोशिश करता है, कभी गलत नक्शे छापकर दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, तो कभी एलएसी पर अपनी सेना के कैंप बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि चीन को समझ ही नहीं आ रहा कि अब अगला कदम क्या हो। अब ये सोचो, चीन ने जो गांव बसाए, जो अंडरग्राउंड बंकर बनाए और जो मिलिट्री बेस खड़े किए, अगर युद्ध हुआ तो ये सब चुटकियों में उड़ जाएंगे। क्योंकि भारत के पास अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं, बल्कि दुश्मन के प्लान को पहले ही ध्वस्त करने का प्लान है। अब भाई, चीन को यही समझ नहीं आ रहा कि ये भारत को इतनी ताकत कैसे मिल गई। पहले वो सोचता था कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर रिएक्ट करेगा, संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करेगा या बातचीत की कोशिश करेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब भारत सीधे जवाब देगा, वो भी मिसाइलों से। यानी चीन जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा खतरे में आएगा। अब चीन अगर सोचे कि युद्ध में उसे फायदा होगा तो पहले ही उसके हथियार डिपो, फॉरवर्ड बेस और मिलिट्री कैंप खत्म हो जाएंगे। और जब जंग शुरू होने से पहले ही तुम्हारा गोला बारूद और सप्लाई चेन उड़ चुकी हो तो लड़ाई कैसे जीतोगे? अब चीन के थिंक टैंक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपने हांगकांग और बीजिंग के ऑफिसों में सिर खुजा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि भारत की नई डिफेंस पॉलिसी का मतलब है पहले मारो, पहले दबाओ, पहले जीतो। अब सवाल यह है, क्या चीन अब भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहेगा, या उसे अब समझ में आ गया कि यह नया भारत है जो किसी भी चाल का जवाब मिसाइलों से देने के लिए तैयार है? 250 ब्रह्मोस एक्स मिसाइलें, हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और सीमा पर पहले से हमले के लिए पूरी तैयारी, ये सब बताता है कि अब भारत किसी भी खतरे का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरा आने से पहले ही उसे खत्म कर देगा। तो दोस्तों, ये है नया भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश की परमिशन नहीं लेता, बल्कि खुद अपनी रक्षा नीति तय करता है। अब सवाल ये है, क्या चीन को ये बात समझ में आ गई है या उसे और झटकों की जरूरत है? अब कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि भारत को और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदनी चाहिए? और अगर हां, तो कितनी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।